यहाँ पर देखिए टूल्स है जो प्रागैतिहासिक काल में पैलोलिथिक एज में टूल्स था जिससे औजार बनाया करते थे। इसे बोलते हैं हम कौर। इसी कौर में से जो फ्लैक निकाली जाती है उससे औजार तैयार किए जाते हैं और बच जाता है शेष, उससे एक हैंड एक्स तैयार होता है, एक चॉपिंग तैयार होती है, एक चॉपर तैयार होता है। जो फ्लैक निकलती है इसमें से टूल्स बनाए जाते हैं। टूल्स बनाने की पहचान देखिए, इस कौर में अनेकों जगह इसमें फ्लैक निकाली गई, ब्लेड कहीं से भी शेष नहीं बचा जहां से फ्लैग नहीं निकाली गई है। ये रहे टूल्स, देखिए यहाँ पर भी फ्लैग निकाली गई, इस तरफ भी फ्लैग निकाली गई है। ये सभी स्टोन एज में जब मानव पत्थरों के ऊपर ही निर्भर था, पत्थरों से ही मानव शिकार किया करते, उसी टाइम के टूल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर हम ऐतिहासिक चले, पहले हम उसको साफ करेंगे। देख फिंगर, पैरों की उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो पांव थे मानव के उस टाइम पे जो नक्काशी की थी, इनग्रेविंग करके बनाए गए थे पैर। देखिए कितना बड़ा पैर, लगता है साथ में कोई दूसरा पैर भी यहाँ पर। इस पूरी चट्टान की सफाई की जाए तो इस पर हम लगता है काफी ज्यादा पैरों के निशान दिखाई देंगे। यहाँ पर एक बच्चे का पैर है, जो पाँव है बच्चे का है यहाँ, थोड़ी आगे देखिए एक जानवर का पैर, और साथ में ये भी रहा जानवर का पैर। रोक के वीडियो रोक के देखते आगे इस चट्टान मिलता हम। इस पे चढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं से इसकी उंगलियां चटक गई तो ये साइड बेकार हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर देखिए एक और पैर दिखाई दे रहा है। पूरा खजाने से भरी हुई चट्टान है। ये देखिए एक और मानव के जिंदे सबूत मिल रहे हैं हमको। कहाँ मतलब है। और देखिए क्या है चट्टान पर। यहाँ पर देखिए और कप मार्क्स, और यहाँ पर भी एक पैर है। पंद्रह की आकृति में यहाँ पर कप मार्क्स है, दोनों कतारों में 15-15, और फ्रंट पे लास्ट में एक बड़े बड़े कप मार्क्स है। कप, बड़े वाले कप की आकृति बनाई गई है। अधिकतर जहाँ पर कप मार्क्स है वहां पर मानव के पैरों के, पाँव के निशान देखने को मिल रहे हैं। और
जब हमारी नज़र इस सबसे पहले पैर पे पड़ी है तो ये पाँव सबसे बड़ा पाँव देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 30 सेंटीमीटर से बड़ा है। और साथ में यहाँ पर एक छोटा पैर है, उससे ऐसा लग रहा है कि मानो उस समय एक समय में रहता था। जॉइंट फैमिली लगा लो या कैसी भी कह सकते हैं हम, क्योंकि उनका बच्चा था। और साथ में एक लेडीज का पैर है, देखिए। और इस तरफ देखोगे तो यहाँ जानवर का पैर, उस तरफ भी जानवर का पैर, दो जानवरों के पैर के निशान है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय में मानव ने या तो इन जानवरों की शिकार किया था, शिकार करने के बाद मानव उसकी नक्काशी बना कर देते थे, इनग्रेविंग कर दिया करते थे, इनग्रेविंग करके उसके पैरों को कुरेद कर बनाया करते थे। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है, मानव उस समय में मध्य पाषाण काल जब मेसोलिथिक एज शुरू होता है तो उस समय मानव वो पशु पालना शुरू कर दिया था। हो सकता है उस पीरियड के भी हो सकते हैं। लेकिन जब कप मार्क्स को देखते हैं तो, और यहाँ पर जो टूल्स है देखते हैं, टूल्स है वो स्टोन एज के, पैलोलिथिक एज के, अपर पैलोलिथिक एज के काफ़ी ज़्यादा टूल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमें कॉर, हैंडेक्स, चॉपर, क्लीवर देखने को मिल रही है। क्लीवर और स्क्रैपर्स, जिससे मानव जानवरों का शिकार करके उसके खाल को छीलने। देखिए ये हमारी बहुत ही अद्भुत खोज है। ये पूरी चट्टान इन पाँव के निशानों से ही भरी हुई है। ऐसा जब ये यूरोप जैसे बाहर अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों को छोड़कर आए थे, उसके बाद अरावली में ही इन्होंने बसावट की थी। 1 2 3 4 5 उंगलियां है इसमें, लेडीज का पैर है। और यहाँ पर साथ में बच्चे का पैर है, देखिए। और ये मानव का पैर है, बहुत ही बड़ा पैर। इस तरफ भी जानवर का पैर है, इसमें 5 उंगलियां हैं। इस तरह के पैर के, पाँव के निशान हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। ये सिर्फ और सिर्फ कोट गांव में ही अधिकतर खोज हुई है। इन खोजों में सबसे ज़्यादा मानव के पाँव के निशान और हाथों के निशान देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक गुफा की वीडियो शूट की थी। एक नई खोज हुई थी गुफा के अंदर, उसमें एक उसका शेर की इनग्रेविंग करके उसको खुरेद के बनाया गया था, और साथ में उसके पाँव के निशान और छोटे छोटे जानवरों को उकेरा गया था। एक बड़ी सिलाई थी, उस पे मुझे सबसे ज़्यादा शेर के पाँव के निशान उकेरे मिले थे। और साथ में ही मानव की खुद की आकृति को उकेरा गया था। इनग्रेविंग करके मानव की आकृति खुद को उकेरा गया था। 8 से 10 चित्र थे जो मानव के पत्थरों में ही उकेरे गए थे। ये देखिए यहाँ पर मेगालिथिक स्टोन, महापाषाण काल के जो पत्थर है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एक ग्रुप के साथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। देखिए उस तरफ से देखते आइए आप। पहला स्टोन अपना वो, दूसरा ये, तीसरा ये जिसमें खड़ा हूँ, ये टूट चुका है यहाँ पर, क्योंकि पशु पालना शुरू कर दिया है। ये जगह साफ करने के लिए किस कारण हथौड़े पत्थर से किससे तोड़ा है, लेकिन तोड़ चुके हैं पब्लिक, गांव वाले होंगे या फिर ग्वालिया थे, जिसने भी तोड़ा है कह नहीं सकते, क्यों देखा नहीं है किसी को भी। ये महापाषाण काल में जब मानव को दफनाया करते थे, मानव मर जाता था, उसकी डेड बॉडी को दफनाया करते थे, उसके साथ एक स्टोन, एक पत्थर खड़ा कर दिया करते थे। देखिए एक पत्थर वो है, और दूसरा ये है, तीसरा ये, एक घेरे में ही इसके चारों तरफ ही और पत्थरों की डॉल खड़ी की जाती थी चारों तरफ। लेकिन अब वो साफ हो चुकी है यहाँ से। कितने वर्ष पहले साफ हुई है ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है। चारों तरफ दिखाइए। यहाँ पर हमें जो महापाषाण काल के जो स्टोन है 10 से 12 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आगे खोज की जाए तो हमें अधिकतर स्टोन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम जब टूल्स के बेसिस पे बोले तो यहाँ पर टूल्स जो हमारे कॉर है, पैलोलिथिक एज के टूल्स मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं।
हैंड एक्स हुआ, क्लीवर हुआ, चॉपर, चॉपिंग, एसोलियन टूल्स। जो सबसे पुराने टूल्स है वो एसोलियन टूल्स कौर में से निकाल के बनाए गए थे। हंटिंग करने के लिए, कटिंग पर्पज से, दोनों तरीके से उसको बनाया गया है। एसोलियन जो टूल्स है हमारे, वो हजारों नहीं लाखों मिलियन वर्षों पहले से उपयोग में लिया गया था, उसका उपयोग हो रहा था। कितनी होगी। अब चलते हम आगे की तरफ। यहाँ पर एक गुफा है जो प्राग ऐतिहासिक काल की है। इस गुफा में मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि मानव उस समय में कहाँ रहा करते थे। उस समय ना तो कोई घर था, ना कोई झुग्गी झोपड़ियाँ थी। गुफाओं में किस प्रकार रहते थे। चलती है गुफा की तरफ। जब हम इन कई झीलों को पार करते हैं, पार करने के बाद ये गुफा आती है। ये देखिए दोस्तों, ये वही गुफा है जो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव रहा करता था। पाषाण काल में जब स्टोन एज चल रहा था, उस समय की ये गुफा है। इस गुफा में मुझे 2 हैंड एक्स प्राप्त हुए थे। आगे चलते तो आगे भी अंधेरा भी है और गुफा काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर देखिए अभी टूल्स वगैरह है। इस गुफा पर हमें मानव के रहने के पूरा प्रमाण मिलता है। गुफाएं काफ़ी आगे तक जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो है कि मानव जहाँ रहा करता था, जिस जगह पर, उसी पर कार्विंग किया करते थे, नक्काशी बना दिया करते थे। देखिए यहाँ पर ये शेर है या फिर कोई घोड़ा है, क्या है, कन्फ्यूजन में है, सोचने का विषय है। लेकिन मानव ने इसमें कार्विंग की है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। पेंटिंग्स थी वो भी डैमेज हो रही है। और गुफा के पास ही बिल्कुल जस्ट हमें पाँव के निशान देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको पाँव के निशान दिखाने की कोशिश करूँगा। यह मेरी बहुत ही अद्भुत खोज है। अरावली में इस प्रकार कोई गुफाएं नहीं मिली है जिसमें रहने के सारे प्रमाण देखने को मिल रहे हो। यहाँ पर देखिए आयरन एज का, जब यहाँ से लोहा पिंगाल कर निकाला गया था हजारों वर्ष पहले, उस टाइम पर जब ज्वाला थी, विस्फोट हुआ था, पत्थर में से आयरन निकला था, उसके भी देखने के यहाँ पर प्रमाण मिल रहे हैं हमको अरावली पहाड़ी में। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। और मेरे साथ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सज्जन कुमार प्रोफेसर, और साथ में है सीमा बाबा प्रोफेसर। ये देखिए यहाँ पर पाँव के निशान, इस पूरी चट्टान पर पाँव के निशान बनाए गए हैं, उकेरे गए हैं। ये किसी छेनी हथौड़े से नहीं, उस टाइम पर पत्थरों से, जब पत्थरों का काल चल रहा था, पत्थरों से ही उकेरे गए थे। यहाँ पर मानव अपनी छवि छोड़ कर गए थे, यानी कि अपना प्रमाण छोड़ कर गए। क्या वो संदेश देना चाहते थे कि अपने पाँव के जो निशान बनाए हैं, आगे एक चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान, उस पर हाथों के भी निशान हैं, पाँव के भी निशान हैं, जानवरों के निशान हैं, पक्षियों के भी निशान हैं, सभी की कार्विंग की गई है, इनग्रेविंग, यानी उकेरे गए सभी के पैरों के निशान। मानव क्या हमको संदेश देना चाहते थे, या फिर हो सकता है मानव जिस जानवर का शिकार करते होंगे, पक्षियों के शिकार करते होंगे, उसकी इनग्रेविंग कर दिया करते होंगे, या वो नक्काशी
उकेर देते होंगे उसकी नक्काशी। जिस जानवर को शिकार करते थे या फिर उसको पालते थे, उसकी गुफाओं में पेंटिंग्स भी बनाया करते थे मानव। लेकिन पेंटिंग से पहले अपनी पेट्रोल गिफ्ट्स आते हैं जो पत्थरों की चट्टानों में उकेरे गए हैं। ये स्टोन एज के निशान हैं, स्टोन एज के चिन्ह हैं, पद चिन्ह। ये मैंने अपने अरावली पहाड़ी, कोट गांव की अरावली पहाड़ी में खोजे हैं। काफ़ी गहरे गहरे, ये भी नहीं कि हल्का, ये तो बहुत क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है। और साथ में देखिए इस चट्टान पर आयरन भी है, जब आयरन निकाला गया था पिंगाल के। और मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा इस अरावली पहाड़ी में मानव कब तक रहा था। जो आदिवासी थे, आदि मानव थे, अरावली में किस समय तक रहे थे। वो स्टोन एज तक रहे थे या फिर मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक तक रहे थे या न्यूलिथिक एज तक रहे थे। ये सब मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये हमारी गुफा पैलोलिथिक एज की है, लेकिन इसके बाद जो मेसोलिथिक एज आता है, मध्य पाषाण काल, उसकी गुफा दिखाने की कोशिश करूँगा। मानव ने किस प्रकार इन चट्टानों को काट के वो गुफाएं बनाई, शैलाश्रय बनाए अपने रहने के लिए, कैसे उसमें पेंटिंग्स की थी, किस प्रकार वो रंग तैयार, जो पेंट था वो किस प्रकार तैयार किया था, कलर, गेरू रंग और मिट्टी पत्थर को पीस के, वो आज सभी प्रमाण मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए हमें इस गुफा के पास ये टूल्स भी देखने को मिल रही है। इसमें फ्लैग निकाली गई है, देखिए।
जब मेरी नज़र इस पत्थर की चट्टान पर पड़ी तो ये बहुत बड़ी चट्टान है। इस पत्थर की चट्टान पर पंजों के निशान इनग्रेव करके उकेरे गए हैं। यह पंजों के निशान एक शेर के पंजों के हैं। यहाँ पर कम से कम 5 से 7 पंजों के निशान उकेरे गए हैं, यानी कि शेर के पाँव को उकेरा गया है। इन पाँव के चिन्ह ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। सोचने का विषय है कि इस पत्थर की चट्टान पर पाँव के चिन्ह उकेरे गए या फिर नेचुरल पैर रखने से उसके पद चिन्ह छप चुके हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है जो छप जाए। 20 फुट होने के बाद पत्थर भी इतना नरम नहीं हुआ था कि मानव के या जानवर के पैर उस पर छप जाए। ये इनग्रेविंग करके ही उकेरे गए हैं। हो सकता है मानव पाषाण काल में शिकार का शौकीन था। हो सकता है उसने उस समय में शेर का शिकार किया और उसके बाद उसके इनग्रेविंग करके पैर को उकेरा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानव ने उस समय शेर का शिकार करके अपनी जीत हासिल की थी। जीत की खुशी में उसने पैर के निशान पत्थर पर उकेर दिए। इस पत्थर की चट्टान पर मानव ने अपनी जीत और शिकार को दर्शाने की कोशिश की है। और यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल चुका है। बहुत ही अद्भुत साइट है, अमेजिंग। देखने से भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जब इसके बारे में थोड़ा और ध्यान से देखा तो इसमें बड़े बड़े गड्ढे और डिजाइन बने हुए थे। इन्हें भी देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हजारों वर्ष 5 से 7 हज़ार वर्ष पहले जब जड़ें इन साइड इस पत्थर की चट्टान पर जिस उकेरा गया जिस आकृति को, इसको जड़ें कहते हैं। यह जड़ें 5 से 7 हज़ार वर्ष पहले आभूषणों में उपयोग में लिया गया था। जब आभूषण तैयार किए जाते थे उसमें इस जड़े में से पत्थर बीच में से कटिंग करके डिजाइन उसमें निकाल के उसको आभूषण में फिट किया जाता था, यानी कि आभूषण में उपयोग में लिया जाता है। उसकी चमक और घिसाई करके पॉलिश के साथ बहुत ही अद्भुत तरीके से उस आभूषण को तैयार किया जाता था। ये फ़िलहाल हमको कोटगांव अरावली पहाड़ी में मिला है, लेकिन ये पहले विदेशों में हुआ करते थे। अपने इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था। अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है देश का है या विदेश का। और यहाँ पर देखिए हमको बहुत ही अद्भुत साइट देखने को मिल रही है। बहुत ही बड़ी चट्टान पर देखिए मानव के कितने बड़े पैरों को उकेरा है। इनग्रेविंग करके मानव के पैरों को उकेरा है। उकेरने की कला है वह बहुत अद्भुत और अमेजिंग है। इस पत्थर की चट्टान पर मानव ने अपने फैमिली को साथ लेकर दर्शाया है। और यहाँ पर देखिए लेडीज़ का पैर, नारी का पैर को उकेरा गया है। इससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि मानव इस समय एक ग्रुप एक समूह में रहना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर देखिए कप मार्क्स एक ही कतार में 10 से 12 की आकृति बनाई गई है। और यहाँ पर जानवर के पैरों को भी उकेरा गया है। साथ में 2 जानवर के पैरों को उकेरा है और एक मानव ने अपने बड़े पैर को उकेरा है और साथ में एक छोटे बच्चे के पैर को भी उकेरा है और उसके साथ एक नारी के पैर को भी उकेरा गया है। यह हमारे पूर्वजों की हज़ारों वर्ष पहले की टेक्नोलॉजी थी। और यहाँ पर देखिए हमारे पूर्वजों के औजार मिल चुके हैं हज़ारों वर्ष पहले। इन एसोलियन टूल्स को कितने बेहतरीन और टिपिकल टेक्नोलॉजी के साथ बनाया था। इस प्रकार के टूल्स आज के समय में बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये देखने को जब मिलते हैं तो म्यूजियम में देखने को मिलते हैं हमें। एसोलियन टूल्स, ये देखिए अपने कोटगांव के अरावली पहाड़ी में यह टूल्स प्राप्त हुआ। इस समय पता जब चलता मैं है इस कि तरफ से निकल रहा था ये टूल्स नज़र पड़ा। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये टूल्स मुझे बुला रहा है कि भाई मैं उस समय का औजार हूँ, मुझे पहचानो पहचानो। पता चलता है किस डायरेक्शन में। और मैं इस टूल्स के पास गया तो मैंने देखा वास्तव में ही एक बेहतरीन टूल्स एसोलियन टूल्स डायरेक्शन मिला नॉर्थ। अपने पूर्वजों ने बहुत ही अद्भुत तरीके से इसको दर्शाया है। बड़े ही बेहतरीन तरीके से और बारीक तरीके से इसमें फ्लैग निकाल के एक टिपिकल्स और सुपर टूल्स बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये कंप्लीट है, ये नहीं अधूरा टूल्स है। कंप्लीट टूल्स मिला हमको। बहुत ढेर सारा है, अनफिनिश्ड तमाम है।
ये बट पूरा बन नहीं पाया, इसको छोड़ दिया लोगों ने। नहीं पाया, इधर से टूट गया, टूट गया ये। टूट गया ना तो बन नहीं पाया। इधर का फ्लेकिंग था जो ये वाला जैसे जो है इस पे देखो बना रहे थे, इस पे नहीं, उस वाले बना, इस वाले पे उस पे बना रहे थे, जो और जो होता है उस पे बना रहे थे, ठीक है ना। देखो सब तरफ से गढ़ रहे थे, सब तरफ से इसको ना गढ़ रहे थे, बट अब पूरा फिनिश नहीं किए। यहाँ तो जब फैक्ट्री साइट होती है ना, इसको बोलते हैं फैक्ट्री साइट, इसीलिए मैं फ़ोटो खिंचवा ले रहा हूँ। पक्षी लग रहा है और कुछ पुराने बनाए हुए ऐसे निशान हैं, लेकिन अगर आप इस निशान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शेर के पट्टे को बनाने की कोशिश की गई है। तो माना ये जा रहा है कि जब नीचे जानवरों को देखा जाता था, छोटा सा क्या मोबाइल पे मैं करा था, नहीं उनसे सिर्फ पता ही नहीं। बोलते हैं चोपिंग। ये चोपिंग है दोनों साइड से, दो धारी है, एक तरफ धार है दूसरी तरफ धार है। सबसे पहला मानव के द्वारा बनाया गया ये टूल है जो जिसको हम चोपिंग बोलते हैं। और ये जो पैलोलिथिक लोअर पैलोलिथिक जो मैन है उसके द्वारा बनाया गया ये पहला टूल है। और दूसरी अगर हम बात करें जो आपके पास जो टूल है बहुत ही मतलब यूनिक टाइप का टूल है जिसको हम एशुलियन टूल बोलते हैं। ये एशूल जो साइट है फ्रांस की, वहीं से इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ, एशुलियन साइट। और टिपिकल पियर शेप हैंडेक्स है ये, पियर शेप हैंडेक्स, जो पियर होती है उस शेप का हैंडेक्स है। और ये आदमी के द्वारा बनाया गया प्री हिस्टोरिक मैन, लोअर पैलेथिक मैन के द्वारा बनाया गया एक पहला टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बनाया गया टूल है, जिससे वो मतलब इसको मतलब कटिंग पर्पज से, कटिंग, हाँ कटिंग या हंटिंग या कटिंग पर्पज के लिए यूज करता था। और ये इसकी शेप है, इसी शेप में दूसरी शेप में भी मिलता है। एंड दिस इज द टिपिकल एशुलियन टूल। तो ये आदमी के द्वारा बनाया गया ऐसा टूल है। और ये हमें अरावली, ये तेजवीर के द्वारा गई बहुत अच्छी एक फीचर है जो कोट गांव के ही रहने वाले हैं तेजवीर, और उन्होंने ये एशुलियन हैंडेक्स अपने कोट गांव में इन्हीं पहाड़ियों पर मंदिर के पीछे उन्होंने खोजा है। तो ये एक एशुलियन टूल है हमारे पास। तो क्योंकि वहाँ हमें टूल्स मिल रहे हैं, ये बाद की फिगर स्टोन की फिगराइन है, मतलब लेट 12th-13th सेंचुरी के आसपास की बात करें तो वो स्कल्पचर है। तो ये है, तो सभी जो हमने देखा इनसे जो वो सभी टूल यहीं रख देंगे इनके। तो दोस्तों ये बरसात के कारण या माइनिंग के कारण किस कारण ये पत्थर कट चुका है, यहाँ से ये शिला कट चुकी है। ये देखो यहाँ पर भी लाइन से फुटप्रिंट बनी हुई है। इतनी बेहतरीन कला थी ये, आर्ट्स देखे दिखाई दे रहा होगा। मुझे तो लगता है माइनिंग हुई थी, इस आधी साइटें तो इससे ख़राब हो गई। देखो ये सामने पत्थर भी पड़े हुए हैं। इतनी महत्वपूर्ण साइटें जो हमें देखने को अरावली में मिल रही है, हरियाणा के अंदर कोट गांव में अरावली पहाड़ी में ये साइटें हैं। इतनी महत्वपूर्ण अद्भुत साइटें बनाई गई है। एक ही कतार में इतने सारे पैर, सोच भी नहीं सकते। एक ही कतार में इतने ज़्यादा फुटप्रिंट यानी पैरों के निशान बनाए गए हैं। देखिए कोई पैर छोटा बड़ा नहीं, सारे पैर एक समान, एक क्यूपल्स है। देखिए ये रहे क्यूपल्स। ये देखो दोस्तों एक और बेहतरीन साइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैर बने हुए हैं यहाँ पर। कितनी अद्भुत कला की गई है। ये देखो काफ़ी बड़े बड़े क्यूपल्स, करीबन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्यूपल्स भी है। फुटप्रिंट तो बहुत ज़्यादा है, लाइन से बनाए गए, क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए ये कह नहीं सकते। यहाँ पर देखिए हमको अरावली पहाड़ी में एक और कैव शैलाशय यानी गुफाएं मिली है। इसमें देखते हैं क्या मिलता है। हम आगे एक तरफ बढ़ते हैं। देखने से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ज़रूर इसमें कोई पेंटिंग्स देखने को मिलेगी हमको।
लेकिन ये गुफाएं, ये शैलाशय पूरा पाषाण काल की नहीं है, ये मध्य पाषाण काल की है, मेसोलिथिक एज की, क्योंकि इस शैलाशय को कटिंग करके बनाया है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानव द्वारा ही शैलाशय को बनाया गया है, ये मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में। और यहाँ पर देखिए एक छोटी पेंटिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ये डैमेज होने की कंडीशन में है। इस गुफा में, इस शैलाशय में हमको छोटी छोटी पेंटिंग्स देखने को मिल रही है, छोटे छोटे चित्र इस पूरी गुफा में। यहाँ पर देखिए एक हैंड प्रिंट या एक हाथी टाइप का बना हुआ है, लेकिन ये समझ से बाहर है कि ये हाथी का चित्र बनाया या फिर हाथ का निशान बनाया है। लेकिन ज़्यादातर इस शैलाशय में स्वास्तिक को दर्शाया है। और दूसरा दर्शाया गया है इसमें पहिया। जब मध्य पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों को दर्शाया गया है इसमें जानवर को साथ में दर्शाया और पहिए को भी साथ में दर्शाया है मानव ने। लेकिन ये बहुत ही डैमेज कंडीशन में है, देखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पत्थर पे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। कोई कोई चित्र है जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है क्लियरिटी के साथ, लेकिन अधिकतर चित्र इस शैलाशय से डैमेज हो चुके हैं। लेकिन जब हम इस शैलाशय को देखते हैं, इस शैलाशय के बेस पर सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं ये मेसोलिथिक एज का है, यानी कि मध्य पाषाण काल का है। चित्र तो क्योंकि डैमेज हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को एक आम कहानी, एक थ्योरी की तरह नहीं, एक आम कहानी की तरह। और यहाँ पर देखिए चमगादड़, इस शैलाशय में हमको बहुत ज़्यादा चमगादड़ भी देखने को मिल रहे हैं। और इस चट्टान में 2-3 स्वास्तिक, छोटे छोटे स्वास्तिक बनाए गए हैं। और देखते हैं इस चट्टान पर क्या क्या है। देखिए सामने दिखाई दे रहा है एक, यहाँ पर स्वास्तिक बनाया गया है। यह एक पहाड़ी के ऊपरी चट्टान पर यह शैलाशय को उकेरा है, मानव ने कुरेद के इसको बनाया है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पेंटिंग्स क्या है, कौन से कलर और किससे तैयार किया गया था। क्या वास्तव में ही 1000 वर्ष पहले कोई पेंट हुआ करता था? क्या पेंट का कोई आविष्कार हो चुका था? नहीं, ऐसा नहीं है। हज़ारों वर्ष पहले कोई पेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन जो फूल और पत्तियाँ, पत्थर, गहरू रंग, मिट्टी होती है जो, इन सभी को एक साथ पीस कर यानी मिश्रण बना के उसके बाद एक कलर तैयार होता था। उससे फिर पेंटिंग्स की जाती थी, पॉलिश की जाती थी, गुफाओं में पेंटिंग्स बनाई जाती थी। यह मानव जीवन शैली है। उस समय में मानव ने अपनी जीवन शैली को दर्शाया है कि हम अरावली जंगलों में और शैलाशों में किस प्रकार रहते थे, कैसा अपना जीवन व्यतीत किया था, किस जानवर का हमने शिकार किया था और किस जानवर को हमने पालना शुरू किया था और कैसा उनका जीवन व्यतीत हुआ था। ये मानव ने सब इस पेंटिंग्स द्वारा शैलाशयों में दर्शाया है। जैसे कि हम बात करें भीमबेटका मध्य प्रदेश, रायसेन, उसमें भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे शैलाशय, उन शैलाशयों में मानव ने अपनी जीवन शैली को दर्शाया, विस्तार रूप से दर्शाया है। किसी शैलाशय में मानव ने अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाया है कि वो नृत्य करते हुए नज़र आ रहे हैं और किसी जानवर का शिकार करते हुए वो भी नज़र आ रहे हैं। और भीमबेटका की शैलाशयों में ये भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार कलर तैयार किया गया था पेंटिंग के लिए। वही सेम पैटर्न हमें अपने फरीदाबाद अरावली पहाड़ी में देखने को मिल रही है। वही सेम शैलाशय, वही पेंटिंग्स और वो बनाने का तरीका, वो सारा कुछ हमें कोटगांव की अरावली पहाड़ी में देखने को मिल रहा है। वही ओखलिया जिसमें पत्थर, मिट्टी, फूल रंग को, फूलों की पत्तियाँ
और जानवरों के खून को एक साथ मिक्स करके उसका मिश्रण बना के जब पेंट तैयार करते थे, उसके बाद पेंटिंग्स चित्र बनाया करते थे। लेकिन अब इस शैलाश्री में मानव का कोई निवास नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जंगली जीवों का निवास हो गया है। बहुत बड़े बड़े चमगादड़ इस शैलाश्री में रहना शुरू कर दिया है, यानी कि उन्होंने अपना अपना निवास स्थान बना लिया है। लेकिन जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमें एक और बहुत बड़ी चट्टान पे एक अनोखी साइट देखने को मिल रही है। चलते हैं अब आगे की तरफ हम। ये देखिए आगे ये वो बहुत बड़ी चट्टान। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह साइट बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यह साइट हमें हजारों लाखों साल पीछे ले जाती है, हमारे पूर्वजों का इतिहास को ज्ञात कराती है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कौन सी कलाकृति करते थे। और यहाँ पर देखिए जानवरों के पैरों के निशान और मानव के पैरों के निशान को उकेरा है। बहुत ही अद्भुत कला थी हमारे पूर्वजों की, बहुत ही अद्भुत तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ इसको दर्शाया है, इन पैरों को उकेरा है। आज के समय में छेनी हथौड़े या किसी मशीन द्वारा इस तरीके की आकृतियाँ नहीं उकेरी जाती, लेकिन स्टोन एज पाषाण काल में मानव ने पत्थर के औजारों से ही पत्थर की चट्टानों में इन पाँव के निशानों को यह साइटें पत्थरों के औजारों के काल में बनाई गई थी। कितनी अद्भुत साइटें हैं। सही तरीके से। हेलो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी साइट पर जो काफ़ी अनोखी यानी अमेजिंग नेचुरल साइट है हमारी। ये देखिए दोस्तों, कितने नेचुरल पैर यहाँ पर, फुटप्रिंट। ये अर्धनारीश्वर के पद चिन्ह है दोस्तों, जहाँ पर अर्धनारीश्वर ने अपने पैर रखे थे स्वयं भगवान ने। ये देखिए माता सती के पैर हैं यहाँ पर। अच्छा, ये है क्या? और यही वो नेचुरल पैर है। अच्छा, ये आप लोगों ने बना दिया क्या इसके चारों तरफ? ये लोगों ने बनाया था पूजा करने के लिए। अच्छा, बता तो उनको लगा था ये भगवान के पद चिन्ह है। यहाँ पर पूजा करने की कोशिश की गई लेकिन हुआ नहीं, क्या कारण था। देखो, ये लेडीज का हो गया, जेंट्स का हो गया। एक छोटा पैर है, एक बड़ा। देखो आगे, मैं देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। इसमें देखो उंगलियां, दूसरे वाले फुटप्रिंट पे उंगलियां और दूसरे टाइप की फिंगर थी। ये तो बिल्कुल नेचुरल लगता है। नेचुरल लग रहा है ना। साइड में छोटा पैर है, लेडीज का किसी बच्चे का है? बच्चे का तो लग रहा है ये। बच्चे का? इसका तो नहीं लग रहा। हाँ, ये वाला जो- इधर से लेना है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ से सही है। कुछ तो है यार, ये क्या चीज़ है, ये क्या बनाना मुश्किल है। लेकिन जो हमने फुटप्रिंट देखे उनसे अलग है। बिल्कुल अलग है ये तो, मतलब ऐसा लगता ही नहीं ये बनाया गया नहीं है, नेचुरल लगता है ये। नेचुरल लग रहा दोनों। अच्छा,
उस तरफ नहीं, सिर्फ यही है 2-3। मैं वो देखा हूँ कि ये पहले लेटा हुआ था पत्थर, ये लग रहा है ये शायद वैसे होगा, ये खड़ा कर दिया लगता ये है। खड़ा किया गया है, पहले लेटा हुआ था यहाँ पर, अच्छा, खड़ा करके फिर इसके चारों तरफ ये बनाया गया था। मैं यही कह रहा था, पत्थर या तो ऐसे खड़ा बहुत रेयर मिलता है। नहीं खड़ा नहीं था, लेटा हुआ था पहले। ये मिला यही था या कि दूसरी जगह? नहीं यहीं मिला था, यहीं, तभी तो यहीं खड़ा किया था ये। यहीं पर वो मंदिर बनाने की कोशिश की थी, फिर काम अधूरा रह गया, कैसे रहा ये। किसने बनाने की कोशिश की थी? गांव वालों ने। अच्छा, हाँ, जो आते ग्वालिया, उन्होंने इकट्ठा करके थोड़ा बहुत जो भी चंदा उगाया था उससे। ये अधूरा रह गया, क्यों रह गया ये पता नहीं। काम शुरू भी किया था, हो भी नहीं पाया। इसके जो अभी मैंने कुछ दिन पहले इसकी वीडियो बनाई थी, स्केल पे, ये बड़ा वाला पैर पूरा 30 सेंटीमीटर का था, छोटा वाला कम था। पर एक चीज मैं अलग ही देख रहा हूँ, ये पत्थर, इसका जो इधर डिजाइन है ये कुछ और दिखाई दे रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि सीमेंट लगा दिए है ऊपर से इसके। नहीं सीमेंट नहीं, ये पत्थर। यहाँ पर तो टूल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। देखिए आज मैं उस जगह पर हूँ दोस्तों, जहाँ पर आज तक ना ही कोई आर्कियोलॉजिस्ट पहुँच पाया है और ना ही कोई गवर्नमेंट टीम पहुँच पाई है यहाँ पर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पुरापाषाण काल के चित्रों के बारे में। अरावली की गुफाओं में मिले आदिमानव काल के चित्र। अब बढ़ चलते हम अरावली की तरफ, आगे चलकर देखते हैं आदि मानव काल की जो पेंटिंग्स थी, पेंटिंग्स बनाया करते थे आदि मानव। देखिए कितने घोर जंगलों से हमें गुजरना पड़ता है अपने अतीत की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। आजा भैया आजा। मेरा फोन सभी के पास है। यही तो मैं कई बार आपको क्लास में बताता हूँ, रिमोट ऐसे ही मिलेंगे हमें एविडेंस। हम तो सोच रहे हैं ना हमारी किताबों छोटी बहुत है इसमें या टेक्स्ट है, ये है इसका मतलब रियल साइड नहीं हुआ इसका। आपके ऊपर भी हम वहाँ देखें तो ये देखो स्वास्तिक की तरह ऑलमोस्ट, ये वाला देखो है ना, स्वास्तिक है ना, स्वास्तिक। ओ भाई स्वास्तिक इतने पुराने टाइम में कैसे लग नहीं रहा है भाई। स्वास्तिक है भाई, देख नहीं वो है, लेकिन इतने पुराने टाइम में स्वास्तिक ये चीज थोड़ा सा बिल्कुल सेम पैटर्न पे। ये रहा ये रहा ये रहा क्या ये रहा, ये रहा, को यस, पीछे वालों को यस। ये वाला देख रहा है, स्वास्तिक है। स्वास्तिक में ना ये कर दिया उन्होंने, निकाल दिया ये लूप निकाल दिया। ये अच्छी बात है। जो आ गया वो देखने से पहले जाने का सोच रहा है, वहाँ से भी है। अभी भी बहुत सारे प्रश्न मन में हैं। प्रश्नों को सॉल्व करो सब मिल करके। देखो पेंटिंग क्या होता है ऊपर किनारे इसमें क्लियर यही आ रही है। ये सब वही लग रहा है। सफेद वाली ये भी है। सजाने के लिए ना।
अरे यार तुम भी करो यार इसके भाई को वो देखो तुम्हारे पास ये देखो यहाँ पे हाँ ये नहीं है वो देखो तुम्हारे पास हाँ ये हाँ देखो नीचे है उतरने का रास्ता इसमें नहीं है ना क्या बोला? एक बार आने दो, यस आने दो, इधर आ जाओ। यस कम ऑन और पीछे कितने और हैं? अभी तक डेट भी आ रहे हैं। यस यस तभी तो आपको पता चलेगा कि हमने एक्सप्लोर किया है। आप सर बताइए नीचे आना है ऊपर इसी रास्ते से ऊपर चलेंगे, ऊपर नीचे जाने का रास्ता नहीं है। देखिए मैं दूर ऊपर करके आता हूँ, एक्सप्लोर कर लो। मैं करता हूँ। देखो आपके हैंड के ऊपर पेंटिंग है वहाँ, दिखाओ। सर आया तो फिर आप आइएगा, पीछे आइएगा। अजय भाई नीचे फोन करके आना। देखिए भाई बिल्कुल देखिए अरे उत्तम यहाँ कैसा है तुम? रास्ता है क्या? थैंक यू सर, ऐसे लेके चलेंगे। बाद में बनाया पुराना ये वाला पेंटिंग। पुराना भाई सारा रेड बना हुआ है, ये क्या हिसाब है? एक सेल्फी रेड कौन सा रेड बना हुआ है। ये गहरू कलर है, गहरू से बनाई जाती थी पहले, पेंट नहीं था ना उस टाइम पे। पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। गहरू कलर होता है ना, गहरू मिट्टी होती है, मिट्टी गहरू मिट्टी और जानवर के खून में मिक्स करके बनाई जाती थी उस टाइम पर। उस टाइम पेंट का कोई आविष्कार नहीं था। अनुष्का बहुत धूप पड़ रही है। आपने आर्कियोलॉजी में कोई कोर्स किया होगा? और ये रास्ता जाना है क्या? इधर यस आने दो पेंटिंग। ये जिसने देख ली प्लीज एक बार साइड में आ जाए। हम ऊपर चलेंगे। बिल्कुल जाओ। एक वन वे ही है अच्छा तो हम नीचे देखेंगे। क्योंकि वो भी चलो यस कमर हो जाएगा तो आ जाएगा। नीचे है रास्ता। हाँ जी सर। को कॉल करती हूँ। यार सब आ रहे हैं हाँ जब तुम प्रोफेसर हो गए कहीं लैब में काम करो कैसे आएंगे नीचे? मजा आ गया, मजा लेते रहो। अरे प्रणव है भाई, आया तो चला भी जाएगा। प्लीज जिन्होंने देख चलो 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 निकलो यार, तुमने देख लिया ना। वहाँ भी है कुछ क्या सर? क्योंकि ये जो और गर्ल्स और वो बच्चे आ रहे हैं ना वो भी देख लेंगे प्लीज। ये जिन्होंने बॉयज ने इधर आ जाओ। सर वहाँ भी कुछ है। अरे यार टूल्स देख, इधर आ जाओ इस तरह। सर इधर साइड चले जाते हैं। पेंटिंग कहाँ पे चल यहाँ पे इधर ये भी है। जो क्लियर है वो आ गया, क्लियर लेना चाहो तो। बड़ा स्टील का भी है यार, का मतलब नहीं है उधर बहुत ज़्यादा स्टील। नहीं चलेंगे भाई, ऐसे ही होता है। ये आप देख रहे हो, दिस इज रॉक शेल्टर, नेचुरल रॉक शेल्टर। ओके, और यहाँ इधर से देखो मानव कैसे है। पॉसिबल है इस टाइम पर कोई आता है यहाँ पर पूजा करने के लिए। नेचुरल केव है और यहाँ हमें टूल्स मिल रहे हैं यहाँ या नीचे की तरफ रहने के लिए। अरे विकास उधर मानस है क्या? हाँ अभी कहाँ जा रहे हैं? इतने भी नीचे है? नीचे नहीं जा रहे, बस यही चल रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ आजा पहले यहाँ आते, यहाँ इस तरफ आते। हम लोग हैं ना जो
जिन्होंने देख लिया वो प्लीज इस तरफ आ जाएंगे, है ना, और नए स्टूडेंट आएंगे ताकि हम सर वापस इसकी शूटिंग हो सकती है। आराम से। भाई आ जा। जगह नहीं मिला पेंटिंग देख लो। पेंटिंग है ना, दिखाओ। इस पे खाता है सर, और कहाँ है इधर पे? ये बहुत पेंटिंग है भाई, हाथ हटाइए। क्या बना हुआ है ये? कुछ क्यों यही सर, एक सर ये पुरानी नहीं लग रही है, हैं? हाँ, वो फोटोग्राफ करके उसको जूम करके देखें क्या रिस्की है भाई। ये हो सकता है कलर बाद में, यहाँ पे देखो भाई वाइट भी की हुई है। मैं पहले आया तो थोड़ा सा विजिबल जाता था, 1 साल पहले आया मैं यहाँ। हाँ, ये यहाँ पर है। हाँ, सीमा वो। अरे भाई आप तो वैसे ही लग रहे हो प्रोफेसर। इन्हें घूमने दो। ये क्या है? छोटा छोटा सारा पेंट काउंट करना पड़ेगा। तो कर लिया जाए। कैसे हुई बहुत यहाँ से उधर से हम लोग देख चुके हैं। कहाँ से सही लग रहा है? कितने लोग मैं जा रहा हूँ ऊपर। वापस आने लगे? नहीं आ रहे, मैं नहीं अच्छा नहीं आ रहे? ऊपर नहीं जाएंगे तो आ रहे तो आने नहीं सुनो, पेंटिंग किसी ने देखी या नहीं देखी? दिखाओ इनको जिसने नहीं देखी। अरे हटो यार, तुम लोग निकलो। तुम लोग देख लियो तो निकल लो। नीचे चलते रहो। तुम लोग में से जिसने पेंटिंग देख ली है निकल लो। नीचे आ जाओ। और ये रास्ता फोटो मैं तो यही करा था, मैं क्या कर सकता हूँ? नीचे आना है क्या? इधर इधर पेंटिंग। यस आने दो, आने दो। पेंटिंग ये जिसने देख ली वो एक बार साइड में आ जाए। गौतम हम ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल जाओ। एक वन वे ही है। अच्छा तो हम नीचे देखें। क्योंकि वो भी हो गए। यस ये कवर हो जाएगा तो आ जाएगा। नीचे है रास्ता। हाँ जी सर। किसी को कॉल करती हूँ यार, सब आ रहे हैं ना। टाइम लगेगा यार। मतलब क्या इधर इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक और अनोखी साइट मिली हमें। ये शिवलिंग टाइप के बनाए गए हैं, बीच में एक गुमटी दे दी। देखने से शिवलिंग जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है शिवलिंग एक क्या चीज़ है। टूल्स तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है ही है। ये आदिमानव टूल्स, हैंडेक्स, हस्तकुठार। चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए इस में वही नक्काशी, वही कार्विंग। यहाँ पर देखिए झाड़ियों में छिपी हुई एक ही कार्विंग की गई सब में, यानी एक ही चीज़ तराशी गई है इस पे, इन शिलाओं में। इसमें देखिए वही एक ही चीज़। ऐसा क्या रहा होगा उस समय में जो एक ही प्रकार की नक्काशी को तराशे गया है। देखिए यहाँ पर भी वही नक्काशी। ये देखिए यहाँ पर नीचे दफन मिट्टी में ये पत्थर, इसमें भी यही आकृति को दर्शाया गया है। ये कोई नेचुरल नहीं है, बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है।
और किस चीज़ को दर्शाने की कोशिश की गई थी मानव ने, यानी मानव क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, ये प्रॉपर तरीके से अभी कुछ पता नहीं है। इस पर रिसर्च होगी, एक बहुत बड़ी रिसर्च होनी बाकी है, जिसे पता चलेगा कि मानव ने क्यों और किस लिए बनाई है, क्या दर्शाने की कोशिश की थी। और टूल्स तो मिल रहे हैं यहाँ पर, साथ ही साथ हाथों के निशान, पैरों के निशान काफ़ी ज़्यादा मात्रा। एक अद्भुत बात तो यह है कि यहाँ पर जो पैर के निशान मिले हैं हमको, पैर की आकृति, पैर की नक्काशी जो हमें यहाँ पर मिली है। देखिए पैर की आकृति से पहले, यानी कि पैर के निशान से पहले हम एक और चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश की गई थी। मानव ने ऐसे ऐसे रहस्य उलझते छोड़ दिए हैं कि जिनको सुलझाना मुश्किल है। इन रहस्यों को सुलझाना बहुत ही मुश्किल और कठिन है, क्योंकि किसी शिला पर कैरावत हाथी के पद चिन्ह हैं, किसी पर मानव के पद चिन्ह हैं, किसी पे हाथों के निशान हैं, और किसी शिलाओं पर शिवलिंग टाइप के बने हुए, कहीं पर मूर्ति की आकृति मिल रही है, किसी देवी को दर्शाने की कोशिश की गई थी। देखिए, और साथ यहाँ पर टूल्स भी है। ये देखिए हैंड एक्स, एक हैंड एक्स ये है अपना, और दूसरा हैंड एक्स ये है। कालो हर काल, यहाँ पर हर काल को दर्शाया गया है। यहाँ ये सभी आर्ट्स कला जितनी बनाई गई है इस पत्थर की शिलाओं पर, ये सभी एक पीरियड के हैं या फिर अलग अलग पीरियड के हैं। टूल्स भी है, चिन्ह भी है, साइट कला भी है, और नक्काशी भी है, जब मानव पूजा करना शुरू कर दिया था मूर्तियों की। और यहाँ पर देखिए मिट्टी में दफन है आदि मानव काल के टूल्स, स्टोन एज यानी पाषाण काल के, जब मानव पत्थरों के ऊपर निर्भर था उस टाइम के मिट्टी में दफन है ये औजार। अब बढ़ चलते आगे की तरफ। हम पद चिन्ह के बारे में बात कर रहा था, आपको पद चिन्ह दिखाऊंगा। देखिए उससे पहले हमको एक और टूल्स मिल गया यहाँ पर। ये देखिए, ये भी हैंड एक्स, प्रॉपर तरीके से इसको तैयार नहीं किया गया, अधूरा रह चुका है टूल्स, लेकिन इसमें ये फ्लैग वगैरह निकाली हुई है इस टूल्स में। ये आ गए वो पद चिन्ह, पैरों के निशान। इन पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ये फिंगर, उंगलियों के निशान। और देखिए यहाँ से शुरू होता है